दोहा में जारी राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतह। यूएई को 59 रन पर ढेर कर डाला। सुफियान मुकीम की 3 और माज सदाकत की 2 विकेटें। माज की एक बार फिर बैटिंग में शानदार कारकर्दगी। 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर सबकी तवज्जो समेट ली। पाकिस्तान ने 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हदफ पूरा कर दिया। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी। श्रीलंकन कप्तान चिरेत असालंका को ले डूबी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया। असालंका ने टीम के खिलाड़ियों पर दौरा खत्म करने के लिए दबाव डाला। श्रीलंकन बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। फैसल मुमताज राठौर ने आजाद कश्मीर के वजीर आजम का हलफ उठा लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। शेड्यूल के मुताबिक असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने तक 6 माह हुकूमत करेंगे। 9 मुंतखब वजीर आजम का सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। कंट्रोल लाइन पर कुर्बानियां देने वाले अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के साथ रियासत का रिश्ता मजबूत करने का आज़म। आजाद कश्मीर में पीटीआई ने मैंडेट चुराया। बंद कमरों में बैठकर आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करेंगे। 7 तैयारों की तबाही और जंग में शिकस्त खुर्दा नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में मुंह छुपाने लगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। दुश्मन की साजिश नाकाम बनाने का आज़म। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल का वादा। इलेक्शन जीतकर अगली बार भी हुकूमत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ का 9 मुंतखब वजीर आजम आजाद कश्मीर से टेलीफोनिक राबता। फैसल राठौर को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आजाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अवामी फलाह तरक्की अमन व सलामती के लिए आजाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। 9 मुंतखब वजीर आजम को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब में कलदम टीएलपी के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद 90 फाइनेंसर्स और सोशल मीडिया पर धमकियां देने वालों के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज। हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बरामद। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने लाहौर को लंदन और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा महफूज शहर करार दे दिया। बहावलपुर में 13 टिकट होल्डर्स का कलदम टीएलपी से लाताल्लुकी का ऐलान। कलदम तंजीम की क़यादत ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई से रहनुमाओं और बहनों की मुलाकात आज भी ना हो सकी। पुलिस ने अलीमा खान से 26 नवंबर एहतजाज केस में जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करा ली। 9 मई केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर का वार। मुत्तफ़िका आइन को मुतनाज़ा बना दिया गया। मुल्क की सालमियत पर हमला किया जा रहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। पिटीशंस में तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। लाहौर में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। ख्वारिज के सरगना आलम महसूद समेत 15 दहशतगर्द हलाक। डीआई खान में 10 जबकि शुमाली वजीरिस्तान में 5 ख्वारिज मारे गए। पाक सरजमीन जल्द ख्वारिज से पाक कर ली जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का 15 ख्वारिज की हलाकत पर पैगाम।
वजीर आजम का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। बन्नू के इलाके दो घोड़ा में पानी पुल सोरानी के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने धमाके से खुद को उड़ा लिया। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का मुतरफ। कायम मकाम अमरीकी सफीर की वफाकी वजीर दाखिला से मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते, मोहसिन नकवी ने साफ बता दिया। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में दो बड़े साइबर हमले नाकाम बनाए जाने का इंकशाफ। हुकूमती इदारों को टारगेट करने की कोशिश NTC की टीमों ने नाकाम बना दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में साइबर सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम का जायजा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। अमरीकी करारदाद के हक में 13 वोट आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। रूस और चीन की वोटिंग से गैर हाजिरी बैनुल अक़वामी फोर्स को गजा की सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदादी कोशिशों की मावनत और हमास और दीगर मज़ाहिमती गुरोहों से असलहा वापस लेने की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। पाकिस्तान का गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट। मकसद इजरायली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला और फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा गजा में आमन की उम्मीद सामने आई है। मुज़ाकरात में अरब ममालिक के प्रपोजल की हिमायत की। पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मंजूर करारदाद मुस्तरद कर दी। गजा का कंट्रोल बैरूनी क़ुव्वतों या फिर किसी आलमी अफवाज के सुपुर्द करना हरगिज़ कबूल नहीं और फ़लस्तीन में फ़ैसला साजी के इख्तियार बैरूनी क़ुव्वतों को नहीं दे सकते, मज़ाहिमती तंजीमों का मौक़िफ़। सऊदी वली अहद का 7 बरस बाद दौरा अमरीका। मोहम्मद बिन सलमान आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब को बेहतरीन इत्तेहादी करार दिया। कहा अमरीका की तरह सऊदी क़यादत को भी ईरान की सूरत हाल देखना होगी। कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर। आइंदा हफ्ते से शहर की सड़कों पर डबल डेकर और नई EV बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का सिंध के दीगर कई अजला में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। लाहौर में 1 अक्टूबर से अब तक गैर कानूनी असलहा रखने और नुमाइश करने वाले 15,700 से जायद अफराद गिरफ्तार। 8,000 से जायद मुकदमात दर्ज। कराची डिफेंस में फ्लैट से मिलने वाली फंदा लगी लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 17 साला दुल्हन की गर्दन पर चोट का निशान था। पुलिस ने वालिद की मदय्यत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए शोहर को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में लड़की से मिलने जाने वाले 2 नौजवानों में झगड़ा। फायरिंग से लड़की और एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। नौशहर फरोज में MNA जुल्फिकार अली की बहन के घर डकैती का एक मुलजिम झंग से गिरफ्तार। 2 किलोग्राम सोने के जेवरात, 53 लाख रुपए नकदी और 2 क्लाशनकोफ बरामद। मुलजिम उस्मान सियाल का ताल्लुक जैसल बलोच गैंग से है। SSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेहवन की इंडस हाईवे पर 2 डंपर्स आपस में टकरा गए। एक ड्राइवर जान से गया, दूसरा जख्मी। कॉटन फैक्ट्री की मशीन में आकर एक मजदूर चल बसा। मुल्क में सरकारी हज स्कीम के वाजिबात जमा कराने की मोहलत का कल आखिरी रोज। 19 नवंबर तक रकम जमा न कराने पर दरखास्त मनसूख कर दी जाएगी।
कराची पोर्ट पर पहली आलमी मयार की बंकरिंग सर्विस का आगाज। वफाकी वजीर बहरी उमूर के मुताबिक मुत्तादिद बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए दिलचस्पी जाहिर की। मुस्तकबिल में पोर्ट्स से अरबों रुपए की आमदनी मुतवक्के है। गुज़िश्ता माह करंट अकाउंट खसारा $112 मिलियन रिकॉर्ड। रवा माली साल के 4 माह के दौरान मजमूई करंट अकाउंट खसारा $733 मिलियन तक पहुंच गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तब्दीली की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्मोक से सांस की बीमारियों के फैलाव में इजाफे का खदशा। कौमी इदारा सेहत ने अवाम को एहतियाती इकदामात की एडवाइजरी जारी कर दी। हैदराबाद में स्मोक का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां। महकमा मोहलियात ने ईंटों के 18 भट्टे सील कर दिए। भट्टों पर मुज़िर सेहत अशिया जलाई जा रही थीं। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को चिड़ियाघरों की एंट्री फीस से मुताल्लिक बोलियां मंजूर करने से रोक दिया। 3 साल ठेकों के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। वादिय सवात में सोने से ज्यादा कीमती जाफरान की काश्त। फसल ने फूल देना शुरू कर दिए। मकामी किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पाकिस्तान की जानिब से 100 टन इमदादी सामान गजा भिजवा दिया गया। लाहौर से मिस्र रवाना की जाने वाली खेप में खाने का जरूरी सामान, खैमे और दीगर अशिया शामिल। पाकिस्तान अब तक 2427 टन इमदादी सामान फलस्तीनियों के लिए भिजवा चुका है। दुबई एयर शो में पाकिस्तान की JF-17 थंडर की घनगरज। मार्काए हक में कामयाबियों की उफ़क़ सर करने वाले शाहीन एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। मुत्तादिद मुल्की और गैर मुल्की शुरका सब्ज़ हिलाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर तस्वीर बनवाते रहे। 5 रोज़ा एयर शो में आलमी सतह पर नए दिफाई मुआहदों, टेक्नोलॉजी लॉन्चेस और रोज़ाना की फ्लाइंग डिस्प्ले जारी करेंगे। शिकस्त खुर्दा भारतीय आर्मी चीफ बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान को जंग की भड़कें। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर करार। अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए मई की जंग के बारे में मुतज़ाद बातें करने लगे। फ्रांस का यूक्रेन को राफेल तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ मिसाइल फरोख्त करने का ऐलान। दोनों फ्रांस का यूक्रेन को राफेल तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ मिसाइल फरोख्त करने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। असलहे की पहली खेप आइंदा 3 वर्षों में शुरू होगी। दुनिया में तनज़्ज़ुली का शिकार भारतीय पासपोर्ट को एक और धचका। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत खत्म कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहरी अब वीज़ा के बगैर ईरान नहीं जा सकेंगे। भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग के केसेस सामने आने के बाद खत्म की गई। ऑन अराइवल वीज़ा पर पाबंदी का इतलाक 22 नवंबर से होगा। बरतानिया ने तारिकीन वतन से मुताल्लिक सख्त पॉलिसियों का ऐलान कर दिया। तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह खत्म कर दी गई। सियासी पनाह का दौरानिया 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दिया गया। बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक तारिकीन वतन 20 साल बाद तवील मुद्दती रिहाइश के लिए दरखास्त दे सकेंगे। पनाह गुज़ीनों के लिए गोल्ड टिकट भी खत्म। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसलसल बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 6 अफराद हलाक हो गए। दो तरफा सीरीज के बाद 3 मुल्की T20 सीरीज का मिशन। रावलपिंडी में पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने। शाहीनों का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। सरफराज अहमद को अंडर 19 टीम का इंचार्ज बनाने पर अजहर अली नाराज। सिलेक्शन कमेटी की रुकनियत और हेड ऑफ यूथ प्रोग्राम का ओहदा छोड़ दिया।
पीसीबी की जानिब से इस्तीफा फौरी मंजूर किए जाने का इम्कान। पहले ब्लाइंड विमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने पाकिस्तान का 171 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। कौमी टीम अपना चौथा लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 नवंबर को खेलेगी। कौमी हॉकी टीम ढाका से लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान ने प्री वर्ल्ड कप क्वालिफायर सीरीज के तीनों मैचेस में फतह हासिल की। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का कैंप चंद रोज में इस्लामाबाद में होगा। लीग का आगाज दिसंबर के पहले हफ्ते अर्जेंटीना में होगा। कौमी टीम 29 और 30 नवंबर को स्पेन में प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। चार मरतबा की आलमी चैंपियन जर्मनी ने अगले साल फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी ने स्लोवाकिया को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। लेरोसाने ने 2 गोल स्कोर किए। जापान में खेतों और बागात के तहफ्फुज़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। माहिरीन ने जानवरों को फसलों से दूर रखने के लिए भौंकने वाले ड्रोन्स मुतारिफ करा दिए। और जादुई दुनिया से 2 चुड़ैलों की कहानी। हॉलीवुड फिल्म विकेड फॉर गुड की नई झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी।